नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, जो मुझे लगता है सरकार जानबूझ के इंडिगो को टारगेट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इंडिगो को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहती है, इंडिगो को ऐसी हालत में लाना चाहती है कि उसे कोई और हड़प सके। इसके अलावा मेरी नज़र में और कोई इंटेंशन नहीं हो सकता। जो तस्वीर इंडिगो एयरलाइंस की सामने आई है, गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या छिपा रहा है, उसको अगर एक तरफ नज़रअंदाज कर दें तो हालत ये है। आज ही की 3 खबरें आपकी आंखें खड़ी कर सकती हैं। इंडिगो को 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस दिया गया है। क्यों दिया गया है? अभी तक क्या टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी जैसी कोई चीज नहीं थी। जब वो एयरलाइंस अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में गुजर रही है, जब वो एक क्राइसिस में चल रही है, वो क्राइसिस भी सरकार ने खड़ा किया है और जनता के बीच में मीडिया क्या बता रहा है कि वो एक अड़ियल कंपनी है। तब 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट कर दिए गए, 54 फ्लाइट्स उसकी कैंसिल कर दिए गई, उनके फ्लाइट का कैप लगा दिया गया। लगातार चल रहा है। कंपटीशन कमीशन अब उसके खिलाफ केस कर रहा है। रेगुलेटर से मुलाकात होगी, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से। हर तरफ से इसको घेरा जा रहा है, हर तरफ से इस एयरलाइंस को कमजोर किया जा रहा है और पहले दिन से इस एयरलाइंस को कमजोर किया गया है। मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे थे, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो लक्ष्य इस एयरलाइंस को दिया गया था, जो नए नियम बनाए गए थे, वो नियम ऐसा लगता है और जो टाइमिंग थी और जिस तरह की चीजें थी उसको देखकर कि वो इंडिगो को संकट में डालने के लिए ही आदेश दिया गया था। मेरी राय है, ये मेरी ओपिनियन है और मैं जो तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं, इसमें आगे जाके उन तथ्यों से ये चीज एकदम साफ हो जाएगी। डीजीसीए ने जो नया रूल बनाया उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि वो रूल जो एफडीटीएल था उसमें कैसे इंडिगो की कमर तोड़ दी। सरकार तर्क दे रही है, हमने 2 साल का समय दिया था, 2 साल के अंदर अगर इंडिगो चाहती तो जिन पायलटों की नए जरूरत पड़ने वाली थी उतने पायलट इकट्ठे कर लेती। कह रही है कि हमने 2 फेज में लागू किया, पहले फेज ने जून में लागू किया, आखिर में हमने बम फोड़ा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन डीजीसीए ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुविचारित तरीके से किया ताकि इंडिगो एयरलाइंस लड़खड़ा जाए, कमजोर पड़ जाए और आज जैसे उसका मार्केट वैल्यूएशन गिर गया है, उसकी कीमत गिर गई है, यानी उसका कोई हिस्सा खरीदने जाए तो उसको सस्ते में मिलेगा, ये हालात बन जाएं। क्यों? क्योंकि डीजीसीए ने जानबूझकर ऐसे तथ्यों से आंखें बंद रखी, जानबूझकर। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है वो नादान हो, अनजान हो, उनको आता ही ना हो कुछ करना। आंखें बंद रखी, जो आंखों से लिखे हुए थे। जो नियम ये लेके आए उसमें कम से कम 20 से 25% ज्यादा पायलट की जरूरत थी। यानी किसी एयरलाइंस को चलाने में अगर 500 पायलट लग रहे थे तो अगले दिन से उसको चाहिए थे 700, 650, 700 पायलट। और वो पायलट कहां से लाता? वो आपको कोई नया भर्ती कर लेता। भाई साहब, जब आप मकान बनाते हो तो पल्लेदार नहीं मिलता, बेलदार। स्कूल खोलते हो तो मास्टर नहीं मिलता है। ये जो रेलवे की भर्ती होती है, हजारों लाखों नौजवान जब जुटते हैं, उसके बावजूद उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो पास हो पाते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल हम पायलट की बात करेंगे क्योंकि पायलट को पास करने का काम भी उसी संस्था के पास में है, डीजीसीए के पास। तो क्या डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने उतने पायलट तैयार किए जितने पायलट भर्ती करने के लिए दबाव बनाया एयरलाइंस पे? यानी आप बताओ, मैं अकेली एजेंसी हूं जो सर्टिफाई करूंगा तभी आदमी पायलट बन सकता है। मैं सर्टिफिकेट जारी करूंगा 50 और कहूंगा कि तुम 100 नए पायलट भर्ती करो, तो एयरलाइन कहां से लाएगी? इंडिगो कहां से लाएगी? कुछ सबसे बड़ा तो वही है। 60-65% मार्केट उसके पास में है और वो सस्ता करियर है। रातों रात चला के ये करके हवा में ही रखता है ज्यादा से ज्यादा अपने विमान, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इधर उधर ले जा सके और उनसे पैसे कम लेता है। तो हुआ क्या, इसको समझें। हर साल जो सीपीएल होता है, मतलब जो लाइसेंस होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, वो हमारा जीडीसीए, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, 1300 से 1600 ही जारी करता है। यानी तुम पास कर रहे हो 1300 से 1600 पायलट ताकि वो उड़ान भर सकें, और चाहिए यहां पर 1800 से 2000 पायलट। जब 1800 चाहिए, तुम 1600 दे रहे हो, तो 200 पायलट कहां से आएंगे? और अगर 200 पायलट नहीं आएंगे, तुम्हारी अपनी हैसियत ज्यादा पायलट पैदा करने की नहीं है, क्योंकि पायलट भी तुम ही पैदा कर रहे हो, तो तुमने इतना सख्त कानून लागू क्यों किया? ये तुमने ठीक वैसा किया कि एक आदमी को कहा कि तुम्हारे गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलेगा और चलानी उतनी पड़ेगी जितनी की 12 लीटर पेट्रोल से चलती है, और जब वो गिर जाएगी तो उसके ऊपर पिल पड़ोगे, तुम जिद्दी हो, पूरा मीडिया
ये जिद्दी है, इसने ये किया, एयरलाइंस ने ये किया, वो किया। बताओ ना पायलट कहां से आते। हालत ये है कि जो कैप्टन लाइसेंस होता है वो तो और भी धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। जब कैप्टन लाइसेंस नहीं दोगे किसी आदमी को तो वो कैसे विमान उड़ा लेगा। यानी सिस्टम उतने पायलट बना ही नहीं रहा था जितने की मांग उसी ने खड़ी कर दी। सिस्टम नहीं, एक ही संस्था, वही डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो पायलट तैयार करता है और वही पायलट की डिमांड भी पैदा कर रहा है। खुद दे पा रहा है 10 पायलट और उससे कह रहा है 20 पायलट की जरूरत पैदा कर दी। उससे कह रहा है नहीं, पायलट को कम काम लो, कम घंटे लगाओ, पायलट को कम लगाओ। भाई बहुत जेन्युइन बात है, लेकिन ये चीज जो है ये भारत में अकेले लागू नहीं हुई है, ये कनाडा में भी लागू हो चुकी है, ये यूरोप में बहुत पहले से है, ये अमेरिका में लागू हुई है। सबने लागू किया, लेकिन ऐसे कनपटी पे बंदूक रख के लागू धरती पे किसी ने नहीं किया। सबने टाइम दिया, स्पेस दिया, पहले फैसिलिटी डेवलप की, उतने पायलट पैदा किए ताकि जरूरत पड़ने पे एयरलाइंस को पायलट मिल सके। तब एयरलाइंस के ऊपर कहा कि भैया तुम इसको लागू करो। एक देश में लागू होता था तो दूसरे में लागू होते होते 4-4, 5-5 साल के गैप के बाद लागू हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक कहा है 2 साल के अंदर लागू करके, तो 2 साल में तुमने पायलट कितने दिए। ये बड़ा सवाल है। मेरे पास एकदम डिटेल डाटा है और आप ये सोचो कि अगले साल से मुझे ये बिल्कुल वो ये 500 नए टॉपर चाहिए, टीचर बढ़ाओगे नहीं, कहां से आएंगे। हालत ये है, दुनिया का कोई भी एविएशन रेगुलेटर पीक फेस्टिव विंटर सीजन यानी शादियों के टाइम चल रहा था, सर्दी का मौसम था, बहुत सारे लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, पीक ट्रैवल डिमांड और मैक्सिमम फ्लाइट लोड के समय ऐसी खतरनाक नीतियां लागू नहीं करता। लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के लोग हैं। ये जिसको अगर कहें कि मूर्खता है, लेकिन ये सरकार ने की है तो ये मूर्खता माफ है। हालत ये है, इतने बड़े मैन पावर इंपैक्टिंग रूल इन्होंने लागू कर दिए। एयरलाइंस को जो रोस्टर होता है ना, उनका ड्यूटी चार्ट, उसको रीडिजाइन करने में ही महीनों लग जाते हैं। और वो केवल रीडिजाइन नहीं करना है उसको, भाई तुमने कहा कि पायलट हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं उड़ेगा रात में, तुमने कहा इतने घंटे से 48 घंटे का रेस्ट दो उसको हफ्ते में। तो जब ये सब चीजें करोगे आप तो पूरा ड्यूटी चार्ट बदलना पड़ेगा। उसको बदलने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान नहीं है। अब किस आदमी को हमने बनाए हैं एंकरों के चार्ट भी और पत्रकारों के चार्ट भी, हमको पता है कितना मुश्किल होता है, कितनी बड़ी जलेबी होती है, और वो तो हमारा पायलट चार्ट तो कुछ भी नहीं होता था इनके सामने। खैर, ये ट्रांजिशन हमेशा पूरी दुनिया में तब किया जाता है जब ऑफ सीजन चल रहा हो, ज्यादा फ्लाइट उड़ नहीं रही हो, पायलट की जरूरत कम हो, तब आप इस पे जाएं, धीरे धीरे करके हो जाए। लेकिन पता नहीं इनको क्या जरूरत थी और ये टाइमिंग क्यों चुनी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं आपको डाटा देता हूं कि खुद जो संस्था लाइसेंस नहीं दे पाई, पायलट तैयार नहीं कर पाई, वही संस्था एयरलाइन को दोष दे रही है। हालत यह है कि मेडिकल एग्जाम और लाइसेंसिंग पाइपलाइन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की बहुत स्लो चल रही थी। जब तुम बना के मुझे नहीं दे रहे हो भैया कचौड़ी, तो मैं बाहर बड़े हुए ग्राहकों को सब्जी डाल डाल के क्या दूं। और आप कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा कि तुम ग्राहक लाइन से खड़े हो, तुम कचौड़ी नहीं दे रहे हो। अरे भाई तुम बना के तो नीचे से। डिमांड से कम लोग लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे। करोड़ों रुपए ट्रेनिंग में खर्च करने वाले कैडर महीनों लाइसेंस के इंतजार में बैठे हुए थे और सिमुलेटर टाइप रेंटिंग बैकलॉग भी था। मतलब कुल मिलाके ये जो इनको एक रेटिंग देनी पड़ती है कि जब आप फर्जी तरीके से एक कमरे में बैठ के हवाई जहाज जैसे माहौल में उड़वाया जाता है, तो वो बैकलॉग भी जो है वो भी तगड़ा वाला था। कुल मिला के डीजीसीए का एग्जाम, डीजीसीए का मेडिकल, डीजीसीए का डॉक्यूमेंटेशन और डीजीसीए के लाइन चेक, ये सब काम धीमे चल रहे थे। यानी तुमने कुल मिला के पायलट को छापने का काम ही नहीं किया। और अगर ये होगा तो अगला वाला कैसे चलाएगा। उस एयरलाइंस को आपने ढक्कन कर दिया। ढक्कन करने के बाद अफरा तफरी मच गई तो फिर उसको गाली दी। और जब ये अफरा तफरी हुई तो सारे सोशल मीडिया इधर से मिला के उधर से मिला के उसकी बैशिंग शुरू हो गई। कॉर्पोरेट का रियल रवैया, सारे इनको कॉर्पोरेट के खिलाफ कैसे चिंता हो गई भाई। वहां अर्नब गोस्वामी से लेके सारे लोग पड़े हुए। क्यों? क्योंकि कोई सरकार की नाकामी की बात ना करे, इसलिए एयरलाइंस के सर पे डाल दो। और उनको रोज रोज मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। कभी उनको कहता आइए बैठिए, वो हाथ जोड़ के उसका फोटो खिंचवा के रिलीज किया जा रहा है। सोचिए कितना शर्मनाक। इसको कहते हैं जलील करना किसी को, बार बार नोटिस देना, लगातार ऑडिट, डेली कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए मुझे, फ्रीक्वेंट समन, पब्लिक स्टेटमेंट, फाइन,
और स्लॉट कट करने की धमकी, ये सब आपको पता है कि भैया 10% विमान कम उड़ेंगे, ये तुम्हारा कम होगा, 4 इंस्पेक्टर हटा दिए, बार बार उनके अधिकारियों को बुला रहे हैं। यानी उसके बाद भी एयरलाइंस को दबाव में लेना। मतलब एक तो तुमने गलती की, एक तो तुमने उनको पायलट नहीं दिए, फिर ये भी कह रहे हो पायलट भर्ती करो। जब तुम 12वीं में पास ही नहीं करोगे बच्चों को और फिर कहोगे कि अगली क्लास के लिए मुझे जो है वो बीए में तुम्हारे पास बच्चे क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटी की सीटें खाली क्यों जा रही हैं? अरे भैया तूने पास किए होंगे तभी तो आएंगे। और ये काम 2 अलग संस्था नहीं कर रही है, एक ही डीजीसीए कर रही है, वही पास करती है और वही कर रही है। अब नतीजा क्या हुआ है कि जो एयरलाइंस चलाने वाला पूरा डिपार्टमेंट था, आप सोचिए उसको हवाई जहाज चलाने, वो पूरा मैनेजमेंट पैनिक में है, परेशान है एकदम। परेशानी फिर गलती करेगा, निश्चित तौर पे गलती तुम्हारी, जूते उसको मार रहे हो तरह तरह से। अब उसमें पैनिक है और मैनेजमेंट डिफेंसिव हो गई है। जो क्रू चला रहे हैं उनका मोरल गिर गया है क्योंकि डर लगेगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत सारी बढ़ गई। अब आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा पायलट रखने हैं आपको, और इस वक्त मार्केट में जब पायलट की एक डिमांड क्रिएट कर दी अचानक डीजीसीए ने कनपट्टी पर बंदूक रख के, तो भैया पायलट भी आपको महंगे मिलेंगे, कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल महंगा होता जा रहा, जो हवाई जहाज का पेट्रोल होता है जिसको कहते हैं एटीएफ। तो आप ये सब चीजें देखेंगे तो ये किस तरह से, अच्छा उसका ब्रांड पे भी असर पड़ रहा है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी इसलिए झेल गई भाई साहब। उधर कौवे चील कौवे की तरह 8-8 10-10 बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसका हिस्सा खाने में लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं इसको लूट लें। टर्किश एयरलाइंस इसकी जो पार्टनर है, टर्की की, एर्दोगान वाला टर्की है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था संदूर में, उस एयरलाइंस ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है कि किस तरह से इसका हिस्सा हड़पा जाए, क्योंकि इसका उसके साथ कोलैबोरेशन था। और ये पूरी चीज़ें मिला के अपने आप को बताती हैं कि किस तरह से। अभी मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। देखिए मैंने आपको जो आंकड़ा दिया मोटा मोटा एक बताता हूँ आपको। 2019 में इन्होंने 450 पायलट कम बनाए ज़रूरत से। 1200 से ज़्यादा पायलट चाहिए थे, इन्होंने 450 पायलट कम बनाए उसके। सोचिए 430 ही पायलट बनाए हैं। 2022 में इन्होंने 1081 पायलट बना के दिए हैं डीजीसीए ने, और तुमको 12 से 14 पायलट की जरूरत थी, शॉर्टफॉल था 200 का। 2023 में 1622 पायलट बनाए, 1700 से 1800 की जरूरत थी, 150 से 200 का शॉर्टफॉल था, यानी इतने पायलट कम थे। 2024 में 1347 पायलट बनाए, 1700 से 1800 की जरूरत थी, 350 से 400 का शॉर्टफॉल था। 2025 में जो अनुमान है कम से कम 1500 पायलट होने चाहिए थे, 1800, और वो बनाए आपने करीब 1800 के आसपास। इसमें भी 300 से 800 की शॉर्टफॉल हुई। कुल मिला के लॉन्ग टर्म में 2030 तक का अगर लें तो 17 से 18,000 टोटल पायलट की कमी होने वाली थी। यानी तुम लंबे समय से पायलट कम छाप रहे हो, लंबे समय से, और उससे कह रहे हो तुम इकट्ठे पायलट की डिमांड बढ़ा दी। तो ये अपने आप में या तो दिमागी दिवालियापन है, या मूर्खता है, या शातिराना साजिश है, जिसका पता लगने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये कार्ड खुलते हैं धीरे धीरे। कौन प्राइवेट सेक्टर का मेंबर आ रहा है, कौन इस दबाव में लेकर उसका पूरा मार्केट कैप जब कम कर दिया गया इंडिगो का, तो उसके हिस्से को हड़पता है। ये चीजें समय के साथ सामने आएंगी और ये बताती हैं कि कैसे लगातार पायलट के मामले में जो संस्था खुद ही गड़बड़ कर रही थी उसी ने इसको कर दिया। कुल मिला के ये हालात है, और इन हालात में अगर आप देखें तो भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस चक्कर में लगे हैं कि कैसे मार्केट शेयर को हड़पे, क्योंकि करीब 65% मार्केट शेयर है उसके पास में। एयर इंडिया 27% मार्केट शेयर है। विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस के मर्जर के बाद ये बड़ा बन गया है। आकाशा एयर भी लगा हुआ है, 5% ही उसका मार्केट शेयर है। ये सब लोग जब इसको ऊपर कैप लगा दिया कि तुम इससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते, इससे ज्यादा टिकट नहीं रख सकते, तो इसका शेयर दूसरे लोग खाना शुरू कर गए। कुल मिला के अगर हम पूरी चीज़ों पे जाएं, डिटेल्स में जाएं, तो हालत ये है कि 5% और 10% जो उड़ाने कट करने का आदेश दिया है उसके बाद में और दूसरी चीज़ों के बाद में अभी इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो लगातार गिर गया है। इसकी जो पेरेंट कंपनियां हैं, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, उसके शेयर में ज़बरदस्त गिरावट आई है और 4 से 5 अरब डॉलर का मार्केट वैल्यू गिर गया है। 37,000 करोड़ रुपए सस्ती हो गई है कंपनी पहले से। बुरे माहौल के बावजूद इसको अभी भी अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं, लेकिन जब आपकी मार्केट कैप वैल्यू कम हो जाती है
तो फिर आपका एक शेयर भी सस्ता हो जाता है, उसके दाम भी आपको कम मिलते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी गलती से हो रहा है वही चौधरी बना हुआ है। एविएशन मिनिस्टर आंखें दिखा रहा है, वो डीजीसीए चड्डी काट रही है, और मीडिया मिलके सब लोग जो है हाका लगा रहे हैं जैसे शिकार करने में लगाया जाता है। दुर्भाग्य से ये सीधी सीधी सच्चाइयां कोई नहीं दिखा रहा है कि पायलट बना ही नहीं रहे हो तुम। उम्मीद करता हूं इंडिगो के क्राइसिस को एक बार फिर मैं समझाने में कामयाब रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।